हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम एक्सेल के एक ऐसे प्रोजेक्ट को करने वाले हैं जो कि सभी एक्सेल बिगिनर्स के लिए या जो भी एक्सेल सीखना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम एक बिल बुक का फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। इसमें हम एक कैश मेमो डिज़ाइन करेंगे जो कि पूरी तरह से डायनेमिक रहेगी और उसमें डिस्काउंट वगैरह का कॉलम भी देंगे। तो आइए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ किस प्रकार का रहेगा। तो इस कैश मेमो को मैं आपको डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर हमारी शॉप का नाम है, जो भी आपके शॉप का नाम है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। नीचे एड्रेस देंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे। यहाँ पे आप कैश मेमो या एस्टीमेट जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। नीचे कस्टमर का नाम देने के लिए, नाम लिखने के लिए नेम की फील्ड रहेगी। यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस आप दे सकते हैं। यहाँ पे डेट के लिए फील्ड दी गई है। नीचे कुछ कॉलम मैंने लिए हैं जिसमें सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट, ये सारा है। और नीचे टोटल का, डिस्काउंट का और ग्रैंड टोटल का। टोटल में हमारी जो भी अमाउंट है इसका टोटल रहेगा। डिस्काउंट में हम परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पे टोटल में जितना परसेंट डिस्काउंट देंगे उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होगी। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल में डिस्काउंट को माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पे शो करेगा। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन के लिए मैंने एक फील्ड ली है। आप यहाँ पे चाहें तो जितने फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कस्टमर का सिग्नेचर के लिए फील्ड है। और यहाँ पे सिग्नेचर प्रोप्राइटर, यहाँ पे दुकानदार की सिग्नेचर की फील्ड है। तो इसको बना के देखते हैं किस प्रकार से क्या क्या फॉर्मेटिंग इसमें होगी। सारा कुछ एक एक ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक नई सीट ले लेता हूँ। इस सीट पे हम इसको बना के देखते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सेल नंबर 1 से ही बनाएं, जिससे कि बाद में आपको पेज सेटअप में दिक्कत ना हो। अदरवाइज आप कहीं भी बना सकते हैं उसको। अगर आपको पेज सेटअप अच्छे से आता है तो आप उसको प्रिंट के लिए पूरे तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले ऊपर हेडिंग है तो पहले हेडिंग टाइप कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, जो हेडिंग मैंने यहाँ पे टाइप किया है इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि टाइम बचे, मुझे टाइप ना करना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, देखिए जहाँ पे मैंने बनाया हुआ है यहाँ से मैं इसकी हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ। बाकी आपका जो नीचे फॉर्मेटिंग वगैरह वो सारा कुछ मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो हेडिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए फार्मूला बार में ये हेडिंग आपको शो हो जाएगी। इसको आप ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लीजिए इस प्रकार से। जहाँ आपको डिज़ाइन करना है वहाँ पे आकर के आपको डबल क्लिक करना है, कर्सर आ जाएगा, या इसमें आकर के राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हेडिंग आ गई। इसी प्रकार से मैं सभी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐसे यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आकर के इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा जल्दी से वीडियो फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ कैश मेमो तक की हेडिंग्स को कॉपी कर लिया है। अब नीचे हम कस्टमर का नाम लिखने के लिए नेम की फील्ड देंगे और नीचे एड्रेस देंगे। नीचे कुछ कॉलम्स हैं जिनको हम बना लेते हैं। अब इतना हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं और इसमें बॉर्डर लगा लेते हैं, जिससे कि नीचे वाला जो भी पार्ट है वो बनाने में थोड़ा सहूलियत मिल जाए। तो ऐसा करते हैं, जो अमाउंट वाला कॉलम है यहाँ तक हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके बॉर्डर लगा देते हैं। तो मैं A1 से लेकर के यहाँ तक बॉर्डर लगा देता हूँ। पहले ये बॉर्डर लग गया। अब जो ऊपर वाली हेडिंग हमारी, इसको क्या करेंगे, ऐसे A1 से लेकर के F1 तक सिलेक्ट करेंगे। मैंने एक कॉलम से लेकर F कॉलम तक सेलेक्ट किया। मर्ज में जाकर मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। ये पूरी मर्ज हो गई सेल और आपकी पूरी हेडिंग सेंटर पे आ गई। इसी प्रकार से इनको भी कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। साइज में इसकी बड़ी कर देता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। और कैश मेमो को थोड़ा सा बड़ा करके बोल्ड कर देते हैं। ये रो की हाइट थोड़ी बढ़ा देंगे। इसमें हेडिंग में भी थोड़ी रो की हाइट बढ़ा लेते हैं। अब इन सभी को सिलेक्ट करके हम इसको सेंटर कर देंगे। यहाँ पे सेंटर और मिडिल कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी हेडिंग है वो सेल के बिल्कुल सेंटर पे सेट हो जाएंगी। नेम फील्ड और एड्रेस फील्ड, यहाँ पे देखिए बॉर्डर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अंदर ऐसे सेलेक्ट करके दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, नेम और एड्रेस को। और यहाँ से इसका बॉर्डर पहले हटा देते हैं, नो बॉर्डर कर देंगे। नो बॉर्डर करने से देखिए ऊपर कैश मेमो के नीचे का बॉर्डर हट गया और यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं, कॉलम हेडिंग, इनके ऊपर का बॉर्डर हट गया। तो हम इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे दोनों को और यहाँ से जाकर के इसको आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे। ये बॉर्डर आ गया।
इनके बीच में थोड़ी सी जगह दे देते हैं, इसको भी थोड़ी जगह दे देते हैं और इन दोनों को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे मिडिल और लेफ़्ट रखेंगे। इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। पूरी कॉलम हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, इस सेंटर और मिडिल के अलाइनमेंट दे देंगे और यहाँ पे जो आइटम डिस्क्रिप्शन का कॉलम है इसकी भी थोड़ी सी बढ़ा देंगे ऐसे। रेट पर यूनिट की भी बढ़ा देते हैं और यहाँ पे अमाउंट की भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा नाम आ जाएगा कस्टमर का और यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइन दिख रही है, तो हम क्या करते हैं नेम वाली को यहाँ तक अमाउंट वाले कॉलम को छोड़ करके जो F कॉलम है इसको छोड़ करके इनको मर्ज कर लेते हैं। इसी प्रकार से एड्रेस वाले कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर लेंगे और यहाँ पे हम बिल नंबर देंगे और यहाँ पे डेट दे देंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करके इनको लेफ़्ट मिडिल कर देंगे, चाहो तो बोल्ड कर सकते हो इस प्रकार से। तो यहाँ पे बिल नंबर आ जाएगा और यहाँ पे डेट आ जाएगी। इसको भी थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। ये आपके फॉर्मेटिंग के ऊपर है, आप कितना अच्छा फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग करना सारा कुछ मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, तो क्लिक करके वहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग देना सीख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कितनी रो लेनी है वो डिसाइड करना है। तो जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और यहाँ जाकर मैंने ऑल बॉर्डर दे दिया। तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी रो आ गई जिसमें हम अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और उसकी पूरी एंट्री करेंगे। अब नीचे देखिए आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप इस बिल में देखिए नीचे यहाँ पे टोटल, डिस्काउंट और ग्रैंड टोटल के 3 रो मैंने ली हुई हैं और इनको यहाँ तक मर्ज किया है। तो इसमें भी ऐसे कर लेते हैं, नीचे की 3 रो को हम मर्ज कर लेते हैं। तो पहले ये हमारी टोटल वाली रो हो जाएगी, तो इसको हम यहाँ से लेकर के केवल एक कॉलम को छोड़ करके इसको मर्ज कर देंगे और नीचे डिस्काउंट वाला रहेगा। तो डिस्काउंट में हमें 2 कॉलम छोड़ने होंगे क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू देनी होगी और यहाँ पे ग्रैंड टोटल वाले को भी एक कॉलम छोड़ करके यहाँ तक मर्ज कर लेते हैं। इनमें हेडिंग टाइप कर देते हैं इनकी और इसको थोड़ा आगे खिसका लेंगे। खिसकाने के लिए यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन होता है, तो इसमें क्लिक करके हम इसको थोड़ा आगे खिसका लेंगे। इनको बोल्ड कर लेंगे, चाहो तो आप साइज भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। डिस्काउंट का फॉर्मेटिंग हम थोड़ा अलग कर देते हैं, रेड कलर से पूरी डिस्काउंट की फॉर्मेटिंग दे देते हैं सभी सेल को सेलेक्ट करके। अब इसमें हम कुछ भी टाइप करेंगे तो रेड कलर से आएगा। तो यहाँ पे नीचे का भी थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे 3 रो हैं, 1 2 3 रो ले लेते हैं नीचे और इनको भी सेट कर लेते हैं। तो 1 2 3 आ गई, इनको हम बॉर्डर दे देते हैं। इन 3 कॉलम को मर्ज कर लेंगे, कोई 6 कॉलम है तो 3 में आ जाएगा। बराबर कॉलम को हम यहाँ पे मर्ज कर लेंगे। ये कॉलम हमारा मर्ज हो गया। इधर भी 3 कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे और इसकी रो की हाइट बढ़ा देंगे। यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा। इसमें आकर के हम सिग्नेचर आप कस्टमर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसमें सिग्नेचर आप प्रोप्राइटर को डाल देते हैं। इसका अलाइनमेंट चेंज कर लेंगे, सिलेक्ट करके हम इसको सेंटर और टॉप कर देंगे तो बीच में ऊपर की ओर हो जाएगा। थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे, साइज़ थोड़ी बढ़ा देंगे, अंडरलाइन लगा देंगे, इटैलिक कर देंगे। ये फॉर्मेटिंग हो गई। आप चाहो तो इन दोनों के बीच की हाइट भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। इसको भी हम यहाँ से बराबर अलाइनमेंट दे देते हैं, लेफ़्ट और मिडिल। सीरियल नंबर वाला कुछ ज़्यादा ही हो गया तो इसको हम कम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये एड्रेस यहाँ पे कट रहा है तो ऐसा करिए आप इनको दोनों सेलेक्ट करके मर्ज कर दीजिए और इसको लेफ़्ट कर दीजिए। ये आ गया। तो जैसे मुझे अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालने के लिए मुझे क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे अमाउंट में बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और यहाँ पे क्वांटिटी इनटू रेट का मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक में हो गया। सबको करने की जरूरत नहीं। अब इस फिल पॉइंट को पकड़ के आपको नीचे तक ड्रैग कर लेना है, टोटल के पहले तक, यहाँ तक। देखिए 0 आ रहा है। अगर आप चाहते हैं 0 ना आए तो इसकी सेल फॉर्मेटिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। इसमें मैं यहाँ पे अकाउंटिंग कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे रुपए का सिंबल ऐड होके आ गया। अगर आप चाहते हैं रुपए का सिंबल ना ऐड होके आए तो ऐसे सेलेक्ट करना है आपको और यहाँ पे मोर अकाउंटिंग सिंबल में जाना है, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में, और यहाँ पे अकाउंटिंग में देखिए रुपए का सिंबल है, इसको हम नन कर देंगे और ओके कर देंगे। ये सिंबल यहाँ से हट गया।
टोटल में आकर के यहाँ पे जितने भी अमाउंट के फील्ड है सबको सम कर देना है। तो इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे सम का फार्मूला लगाएंगे और टोटल वाली पूरी फील्ड को यहाँ पे हम सम कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है, तो डिस्काउंट के लिए हम यहाँ पे परसेंटेज में कोई वैल्यू देंगे तो यहाँ पे उसका पूरा डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। उसको इसके लिए हमें इस वाली सेल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे जाकर मैंने परसेंटेज में क्लिक किया तो यहाँ पे ये सेल हमारी परसेंटेज में हो गई। अब इसमें हम फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू टोटल, ये यहाँ पे टोटल आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, इनटू परसेंटेज, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकालने के लिए इक्वल टू टोटल माइनस परसेंटेज, इंटर। अब देखिए कैसे काम करेगा। यहाँ पे सीरियल नंबर ले लेते हैं, आइटम ले लेते हैं एक, क्वांटिटी जैसे मैंने 12 पीस ले ली, ये PCS में आएगा। हम यहाँ पे यूनिट दे देंगे PCS। एक मोबाइल की कीमत यहाँ पे मान के चलते हैं 8,540 रुपये। तो यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट निकल के आ गया 1,02,480 रुपये और नीचे टोटल भी आ रहा है 1,02,480 रुपये। हमने डिस्काउंट कुछ नहीं दिया तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे डिस्काउंट वाले कॉलम में आकर के मान लेते हैं इसमें 4% का डिस्काउंट मिला है तो 4% टाइप करेंगे, 4 टाइप करेंगे, इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना डिस्काउंट आ रहा है। अगर यहाँ पे 10% का हमें डिस्काउंट मिला तो हम यहाँ पे 10 टाइप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10% के हिसाब से 10,248 रुपये की छूट मिली है। और यहाँ पे टोटल जो प्राइस हो रही है मोबाइल की वो 92,232 रुपये हो रही है। परसेंटेज ऑटोमेटिक इसमें लग के आ रहा है क्योंकि मैंने इसकी सेल फॉर्मेटिंग परसेंटेज की हुई है। अब इसमें कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक परसेंटेज का सिंबल ऐड होके आएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस कैश मेमो को डिज़ाइन कर लिया है, जिसमें हमने फार्मूला भी लगा लिया है। अब इसका प्रिंट सेटअप कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके लिए पेज लेआउट में जाना है, प्रिंट टाइटल्स में आना है और यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन मिल जाता है। पेजेस में आएंगे और यहाँ पे स्केलिंग वाले ऑप्शन में आकर के ये जो फिट टू का ऑप्शन है इसको 1 by 1 कर देना है, 1 by 1, और इसको ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू एक बार देखना है। प्रिंट में आएंगे और यहाँ पे देखिए प्रीव्यू आपको दिख रहा है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए बहुत छोटा सा आ रहा है, पेज पे तो आ रहा है लेकिन बहुत छोटा आ रहा है। तो इसको पूरी तरह सेटअप करने के लिए आपको पेज सेटअप वाले ऑप्शन में जाना है। वही विंडो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। मार्जिन में आना है, यहाँ से इसकी मार्जिन आपको 0.3 कर देनी है या जो भी आपको ठीक लगे उतनी कर लेनी है। टॉप में मार्जिन हम कम कर लेते हैं थोड़ा सा, बॉटम में भी कम कर देते हैं और सेंटर ऑन पेज वाले ऑप्शन में आकर के हॉरिजॉन्टली क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। ये देखिए आपके पेज पे ये जो बिल फॉर्मेट है वो पूरी तरह से सेट हो गया है। अगर आपको लग रहा है ऊपर ज़्यादा जा रहा है या नीचे ज़्यादा जा रहा है तो आप पेज सेटअप में आकर के जो मैंने मार्जिन में ये दो ऑप्शन दिए हैं दोनों को टिक कर दीजिए, तो पूरा बिल फॉर्मेट आपके पेज के बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये देखिए अगर किसी सेल में आपको हैश वैल्यू दिखाई दे, जैसे यहाँ पे जैसे ये अमाउंट का है, अगर मैं इसका कॉलम छोटा करूँ और थोड़ा छोटा करते हैं, ये देखिए अगर किसी कॉलम में आपको ऐसे हैश वैल्यू दिखाई दे तो इसका मतलब है आपकी कॉलम की विड्थ कम है, तो इस कॉलम की विड्थ को आप बढ़ा लीजिएगा। तो इस प्रकार से वो वैल्यू आपको दिख जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।